मुझे वो टाइम आज भी याद है जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को स्टार्ट करा था। मैं धीरे धीरे अपनी बैड हैबिट्स को क्विट करते जा रहा था। मैं धीरे धीरे फोन देखना, मैं धीरे धीरे रील्स देखना, उन सारी चीज़ों को मैं कम करते जा रहा था और मैं अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाते जा रहा था। जैसे कि एक्सरसाइज करना, जैसे कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना, मेडिटेशन करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना। और जब मैं ये सारी चीज़ें करते जा रहा था, तब मैंने रियलाइज़ करा कि मैं एक एवरेज बंदे से कितना ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ। लाइक तुम ही इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो अपनी बैड हैबिट्स को धीरे धीरे क्विट करते आ रहा है और अपनी मेंटल हेल्थ सुधार रहा है। तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम बुक रीड कर रहे हो, तुम लिटरली एक डिसिप्लिन लाइफ जीने लगे हो। लाइक तुम ही सोचो, एक क्लास है 50 बंदों की और वो 50 बंदे एकदम एक एवरेज इंडियन मैन के जैसे हैं, जो घर जाके फैप करते होंगे, जो अपना टाइम रील्स और वीडियो गेम्स खेलने में निकाल देते होंगे। वो लड़कियों से बात नहीं करते और एक्सक्यूज़ देते हैं कि उन्हें लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। असली बात तो ये है कि उन्हें बस शर्म आती है, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। सोचो, वो 50 एवरेज बंदों में से तुम एक बंदे हो और तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो। तो सोचो, अगर तुम बस 10 मिनट का मेडिटेशन ही करोगे, तुम उन 50 बंदों से कितना ज़्यादा आगे निकल जाओगे। और अभी तो मैं बस 10 मिनट की मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। सोचो तुम एक्सरसाइज करने लगे, तुम अपना फिजिक को इम्प्रूव करने लगे। सोचो तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो तुम उसे ठीक करने लगे। तुम जाके रैंडम बंदों से बात करने लगे। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी अगर तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल करने लगे। एंड ओवरऑल तुम एक डिसिप्लिन लाइफ जीने लगे। तुमने अपने आप को एकदम डिसिप्लिन रखा, तुम बैड हैबिट्स बिल्कुल नहीं कर रहे। सोचो तुम उन 50 बंदों में से कितने ज़्यादा अलग दिखने लगोगे। तुम खुद ही सोचोगे कि तुम इन 50 बंदों से, कि तुम एक एवरेज इंडियन यंग मैन से कितने ज़्यादा आगे निकल चुके हो। कि तुम्हारी क्लास के सारे बंदों में से तुम ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। मे बी तुम्हारी क्लास टीचर से भी तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। क्या ये सोचने पे तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल नहीं आएगी? सोचो तुमने जिम ज्वाइन करा और तुमने बहुत ही गांड फाड़ एक्सरसाइज करी, तुमने प्रॉपर डाइट ली, प्रॉपर स्लीप ली, और फिर 1-2 महीने बाद तुम्हें थोड़े से रिजल्ट्स दिखने लगे और फिर तुमने अपने आप को कांच में देखा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, तुम्हारा फिजिक धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहा है, तुम एकदम डिसिप्लिन लाइफ जीने लगे हो। क्या तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल नहीं आएगी कि तुमने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क अपने ऊपर पुट करा है और फाइनली उसके रिजल्ट्स दिखने लगे हैं? दिस इज़ हाउ यू फाइंड हैप्पीनेस। अगर तुम्हें ज़िंदगी में खुश रहना है, अगर तुम्हें ज़िंदगी में रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम करना पड़ेगा। तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो तुम्हें फ्यूचर में जाके इम्प्रूव करें, और तुम्हें बैड हैबिट्स को क्विट करना पड़ेगा। ट्राइबल एरा में जब अपन सब आदिवासी थे, एक यंग मैन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता था। तुम ही सोचो, क्या 15, 16, 20 साल के बच्चे ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उनकी ट्राइब में? सोचो पहले अपन के पास कितना सारा टेस्टोस्टेरोन होता होगा, कितना ज़्यादा पावर रहती होगी। लेकिन अब बहुत ही शेमफुली मुझे कहना पड़ता है कि एक एवरेज यंग मैन बहुत ही ज़्यादा वीक है। वो अपनी लाइफ को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ही बहाता रहता है। वो वीडियो गेम्स खेलता है क्योंकि उसकी रियल लाइफ बहुत ही ज़्यादा शिट है। वो रियल लाइफ से एस्केप करने के लिए वीडियो गेम्स ही खेलता रहता है। वो लड़कियों से बात करने का, एक रिलेशनशिप बनाने का डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो फोन देखता रहता है ताकि उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती रहे। सोचो, आज से कई साल पहले, मे बी हिटलर के टाइम में, इस साल के बच्चे, 16-17 साल के बच्चे जंग लड़ना चाहते थे, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते थे। लेकिन तुम ऑन दी अदर हैंड लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते। ये कितना शिट वे है जीने का। क्या तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना है? मे बी तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा, या फिर मे बी तुम्हारे अंदर एक अलग से आग होगी। वो आग की तुम्हें भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं एकदम रॉक बॉटम से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि मैं अब दूसरों लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ, तो सोचो तुम अपने आप को इम्प्रूव क्यों नहीं कर सकते? और बता रहा हूँ कि टॉप 20% मैन में आना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि आजकल की लाइफ में कंपटीशन ही नहीं है। हर कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहा है। ये रील्स देखने से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, वीडियो गेम्स ने उन सब की मेंटल हेल्थ को शिट बना के रखा है। इसलिए अगर तुम बस अपने आप को इम्प्रूव करने की ठान लोगे, अगर तुम अपनी बैड हैबिट्स को ही क्विट कर दोगे, भले ही तुम कोई अच्छी हैबिट ना भी लाओ, तब भी तुम 80% यंग मैन से ज़्यादा अच्छे बन जाओगे। एंड एट दी एंड अगर तुम्हें टॉप 10% मैन में आना है, सोचो टॉप 10% मैन कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि तुम्हारी क्लास में मे बी 100 लोग हैं, तुम उसमें से टॉप 10 में हो।
और ये चीज़ तो बस मैंने क्लास के लिए बोली। सोचो सारे इंडियन यंग मैन को अपन इस टेबल में रख दें तो तुम टॉप 10% में होगे। सोचो ये कितनी इंसेन बात है। और तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हारे ईगो को साइड में रख के कि तुम्हारे पास लाइफ में क्या क्या चीज़ें नहीं है। तुम किन किन स्किल्स में लैक करते हो। मे बी तुम लड़कियों से बात करने में लैक करते हो, मे बी तुम रैंडम स्ट्रेंजर्स से बात करने में लड़ते हो, मे बी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम क्लास के सामने खड़े होकर रीडिंग भी नहीं कर सकते, मे बी तुम्हारा फिजिक एक हड्डी जैसा दिखता है। और जो भी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है, जो भी स्किल्स तुम्हारे पास नहीं है, उन स्किल्स को सीखना ही, उन स्किल्स पे इम्प्रूव करना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। इस चीज़ में मेहनत तो लगेगी, इस चीज़ में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन सोचो तुम्हारे चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी जब तुम देखोगे कि तुम टॉप 10% यंग मैन में हो। एंड आई गेस ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि तुम्हें लाइफ में, ज़िंदगी में पहली बार ही असली हैप्पीनेस फील कर पाओगे। इसीलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ज्वाइन करो, अपनी बैड हैबिट्स को क्विट करो और अपनी न्यू हैबिट्स को, जो अच्छी हैबिट्स हो अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उन्हें लाओ। अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करो, अपनी रिलेशनशिप इम्प्रूव करो, अपनी फैमिली को लव दो, जाके अपने मम्मी पापा से बात करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब है कि तुम एक पेन और एक कागज़ लोगे और उस कागज़ में वो सारी चीज़ें लिखोगे जिन चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो कि मैं मेरे मम्मी के लिए ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाती है। मैं मेरे पापा के लिए ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे लिए इतना सारा काम करते हैं। सोचो अगर तुम यही चीज़ करते रहे, तुम्हारे चेहरे पे हमेशा ही ज़िंदगी भर स्माइल रहेगी। और अगर तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल को डेली करते रहे तो मैं बता रहा हूँ 2-3 हफ्ते के बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें खुद ब खुद ही एक ऐसा थॉट देगा, जिस थॉट को सुन के ही, जिस थॉट के बारे में सोच के ही तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। सोचो तुम किचन में कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में एक थॉट आए कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है, तुम्हारा फिजिक कितना अच्छा है, तुम एक एवरेज बंदे से कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो, और फिर तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, ये सुन के कितनी ज़्यादा इंसेन बात है। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ज्वाइन करोगे, अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तुम धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे कि सारे यंग मैन ही एक पिट होल में जाते आ रहे हैं, एक रैबिट होल में जाते जा रहे हैं। वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते ही नहीं है और बस ग्रेटिफिकेशन में डूबते जाते हैं। और फिर धीरे धीरे तुम्हें अच्छे फ्रेंड ग्रुप्स मिलने लगेंगे। जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो तुम्हें अच्छे फ्रेंड ग्रुप्स भी मिलने लगेंगे। तुम ही सोचो अभी तुम्हारी लाइफ कितनी शिट है, तुम अभी वीडियो गेम्स खेलते हो, तुम अभी फैप करते हो, तो उसी की वजह से तुम्हें अभी वैसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारे जैसे ही हैं, जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो लोग भी फैप करते हैं। लेकिन अगर तुम नो फैप करो, अगर तुमने वीडियो गेम्स को क्विट करा, तो फिर तुम्हें वैसे लोग मिलने लगेंगे जो बिल्कुल भी वीडियो गेम्स नहीं खेलते हैं, जो लिटरली अपनी लाइफ में ग्राइंड करते रहते हैं। और फिर तुम्हें हाई क्वालिटी मेल फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है। इसलिए अगर तुम लाइफ में खुशी चाहते हो, अगर तुम्हें लाइफ में रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो द ओनली वे इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने आप को इम्प्रूव करो, मेरी ट्राइब में आ जाओ। मेरी ट्राइब है यंग इंडियन मैन की जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं एक एवरेज यंग इंडियन मैन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, टू द पॉइंट कि वो फील कर पाए कि वो कितने बड़े पिट होल में था। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली ट्राइब में जुड़ पाएँ। कमेंट्स में बताना कि मैं अपने वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अपने आप पे प्राउड फील करना कि तुम इस लो डोपामिन वाली वीडियो को देख पाए, जिस वीडियो में ऑलमोस्ट नो एडिटिंग है, जिस वीडियो में एक शब्द सफ़र वाला वो नहीं चल रहा है। क्योंकि ये तो मैं तुम्हें लिख के कह रहा हूँ कि 80 से 90% लोग जिनने इस वीडियो को देखा होगा, उनके पास इतनी अटेंशन स्पैन ही नहीं है कि वो इस वीडियो को पूरी देख पाएँ बिना किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हुए।